छतरीबाड़ी स्थित माहेश्वरी भवन में माहेश्वरी सभा की धार्मिक इकाई महेश योग समिति के सौजन्य से जानकी महल आश्रम श्री धाम वृंदावन के कथा व्यास भरत शरण महाराज के मुखारविंद से 5 दिवसीय श्री भक्तमाल कथा का शुभारंभ किया गया। प्रथम दिवस व्यासपीठ से भरत शरण महाराज ने श्री भक्तमाल ग्रंथ व उसके महत्व का वर्णन करते हुए कहा कि संसार की जितनी भी चीजें हैं वह जीव को प्रारब्ध के अनुसार मिलती है, किंतु भगवत भक्ति और कृपा प्रारब्ध से ही नहीं बल्कि भगवान की कृपा से मिलती है। भक्तमाल अपने नाम के अनुरूप भक्तों की माला है। भक्तमाल ग्रंथ में भक्तों को एक माला के रूप में पिरो दिया है। फूल, तुलसी आदि की माला हम ठाकुर जी को पहनाते हैं, पर भक्तमाल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह माला जब तैयार हुई तो श्याम की मति भी ललचा गई कि यह माला मुझे पहननी चाहिए। भक्तमाल के प्रधान श्रोता भक्त नहीं स्वयं भगवान है। भरत शरण जी ने आगे कहा कि भक्ति भाव भगवान और गुरु में भेद नहीं करना चाहिए, इन चारों को एक ही समान समझना चाहिए। यह भक्तमाल का मूल मंत्र है। भगवान से बढ़कर भगवान का भक्त होता है। भक्तमाल की महिमा नाभा गोस्वामी ने रचना की थी। गोस्वामी तुलसीदास और नाभा स्वामी एक ही समय के समकक्ष संत थे। रामचरित और भक्तमाल की रचना एक ही समय में हुई थी। सारे भक्तों को एक मंच पर लाने का काम नाभा स्वामी ने भक्तमाल के द्वारा किया। इससे पहले व्यासपीठ पर विराजमान भरत शरण जी महाराज को माहेश्वरी सभा, माहेश्वरी युवा संगठन, माहेश्वरी महिला समिति, महेश योग समिति, पूर्वोत्तर माहेश्वरी महिला समिति के अध्यक्ष व पदाधिकारियों ने व्यासपीठ की पूजा कर माल्यार्पण किया। देखो, फूल की माला हो, तुलसी की माला हो तो हम अपने ठाकुर जी को पहनाते हैं, भगवान को पहनाते हैं। लेकिन ठाकुर जी विशेष तौर पर जो माला धारण करते हैं वो भक्तों की माला को धारण करते हैं। प्रिया प्रीतम दोनों ही इस माला को धारण करते हैं। श्याम मति ललचाई है। इस भक्त माला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब ये माला बनकर के तैयार हुई तो भगवान गोविंद की भी मति ललचा गई। क्या ललचा गई? ये माला हमारे गले में पड़नी चाहिए। श्याम मति ललचाई है। तो इस भक्तों की माला को धारण करते हैं स्वयं हमारे ठाकुर जी। अब तीसरी बात कि भक्तमाल की कथा के श्रोता कौन है, सुनने वाले कौन है, प्रधान श्रोता कौन है, मुख्य रूप से श्रोता कौन है। देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है, ऐसी मान्यता है, बोलो भाई, जब राम जी की कथा होती है तो श्रोता कौन बनते हैं प्रधान रूप में? हनुमान जी बनते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम् मारुतिं नमतः राक्षसान्तकम्। जब राम जी की कथा होती है तो श्रोता हनुमान जी बन जाते हैं। जब भागवत कथा होती है तो श्रोता उद्धव जी बन जाते हैं, और संत श्रोता बन जाते हैं, और भक्त श्रोता बन जाते हैं। लेकिन इस बार जो कथा है वो भगवान की कथा नहीं है, वो राम कथा नहीं है, कोई कृष्ण कथा नहीं है। इस बार जो कथा है वो भक्तों की कथा है, भक्त चरित्र है। तो जब भगवान की कथा होती है तो श्रोता भक्त बन जाते हैं, और स्वाभाविक सी बात है जब भक्तों की कथा होती है तो श्रोता ठाकुर जी बन जाते हैं। स्वयं ठाकुर जी श्रोता बन के सुनते हैं।